तो डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेन इन चेस्ट, कोल्ड कफ एंड फीवर, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के, स्पेशली इन चिल्ड्रेन। हेलो, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, ऑल आर हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी निमोनिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। चिल्ड्रन निमोनिया, बच्चों को जो निमोनिया होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है ये। आई विल शेयर टेस्टिमोनियल पेशेंट जो है, जो बच्ची है वो कम्प्लीटली क्योर हो गई है। निमोनिया वॉज क्रॉनिक। सो इन दिस वीडियो मैं शेयर करूंगी उनके निमोनिया के सिम्टम्स कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। साथ में जैसा मैंने बताया टेस्टिमोनियल वीडियो है, तो मैं पर्टिकुलर वो जो वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड की थी बच्ची जब क्योर होकर आई थी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि बच्ची क्या क्या सिम्टम्स मेरे पास लेकर आई थी इन माई क्लिनिक, क्या क्या कंप्लेंट्स उसको थी, और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने प्रिस्क्राइब करी उसको, किस डोज में प्रिस्क्राइब करी, और कितने दिन में मुझे कैसा रिस्पांस और कैसा रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। टेस्टिमोनियल तक वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, रेड सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन हर बार मिल जाए तुरंत। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट निमोनिया। सो निमोनिया इज़ अ कंडीशन जहां पर लंग्स की एल्वियोलाई में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है। निमोनिया एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है। इससे एडल्ट्स भी सफ़र करते हैं और चिल्ड्रन भी सफ़र करते हैं। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो एल्वियोलर इन्फेक्शन जो होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है निमोनिया। निमोनिया के सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो कोल्ड, कफ यानी कि सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, इसके साथ साथ बुखार, टेम्परेचर मॉडरेट टू सीवियर भी होता है। चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा रहता है, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन रहता है लंग्स में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेटलिंग साउंड हमको सुनाई देता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ हमको आती है जब हम स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं। या फिर निमोनिया बहुत ज़्यादा है तो ऐसे भी बच्चा जब सोएगा या सांस लेगा तो घड़ घड़ आवाज़ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सुनाई दे रही है। रात में जो है सफोकेटिव फीलिंग बढ़ जाती है पेशेंट को, सांस लेने में तकलीफ़ रात में ज़्यादा होती है, घुटन होती है, जिसकी वजह से अगर बच्चा है तो वो बार बार उठ के बैठ जाएगा, रोएगा, परेशान करेगा और सोने में उसे तकलीफ़ होगी। अब बात करते हैं पेशेंट जो मेरे पास आए थे, पेरेंट्स लेकर बच्ची को निमोनिया के लिए। मैं पिक्चर ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। बच्ची को सिंस बर्थ 15 to 20 डेज़ के बाद कुछ निमोनिया डेवलप हो गया था, जो बहुत ज़्यादा सीवियर था। सर्दी खांसी बहुत थी बच्ची को, बच्ची नाक इतनी ज़्यादा स्टफ थी कि वो सांस नहीं ले पा रही थी, नाक से मुंह से सांस ले रही थी। उसकी जो जनरल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पेशेंट जो बच्ची थी एकदम लीन थीन थी, खाती पीती नहीं थी। जो उसका ग्रोथ है, फिज़िकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। जब हमने स्टेथोस्कोप लगाकर सुना तो चेस्ट कंजेशन, वीजिंग, विस्लिंग और रेटलिंग बहुत ज़्यादा थी। इतना ज़्यादा कफ का एक्यूमुलेशन था। पेशेंट खांसती थी, बच्ची इतना ज़्यादा खांसती थी कि खांसते खांसते उसको उल्टी हो जाती थी और उल्टी में पूरा कफ एंड म्यूकस उसको रहता था। रात में एक पर्टिकुलर कंप्लेन जो पेशेंट्स ने बताई कि रात में बिल्कुल नहीं सो पाती, उसको सफोकेटिव फीलिंग बहुत ज़्यादा थी और इतना ज़्यादा घुटन होती थी कि रात में बच्ची उठकर बैठ जाती थी। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ पेशेंट मेरे पास आई थी, जिसमें उन्होंने पास्ट ईयर्स में हर 6 महीने में डॉक्टर को चेंज किया था और ट्रीटमेंट ले रहे थे, एंटीबायोटिक एंड सारी सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स, देन नेबुलाइजेशन थेरेपी, स्टेरॉइड मेडिसिन के साथ, जिससे उसको टेम्परेरी रिलीफ मिलता था और निमोनिया वापस उतना ही उसका डेवलप हो जा रहा था। बहुत ज़्यादा ख़राब सिम्टम्स लेकर बच्ची मेरे पास आई थी।
तो पूरे केस को लेने के बाद फिर जब मैंने मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करी वो थी, फर्स्ट वॉज एंटिमटार्ट 200। एंटिमटार्ट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है चेस्ट कंजेशन के लिए, स्पेशली रेटलिंग साउंड इन चेस्ट। अगर चेस्ट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है ड्यू टू म्यूकस कलेक्शन, तो एंटिमटार्ट बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, बहुत छोटी छोटी सांस ले रही थी, डिस्निया था, सांस लेने में उसको तकलीफ़ थी, नाक से तो वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी बच्ची। एडवांस स्टेज निमोनिया होता है, उसके लिए एंटिमटार्ट बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सो एंटिमटार्ट 200 हमने उसको प्रिस्क्राइब करी थी हफ्ते में एक बार लेने के लिए, एवरी संडे 2 ड्रॉप्स मैंने बोला था लेने के लिए, 1 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके बच्ची को देना थी। द सेकेंड मेडिसिन वॉज एपिकॉक 30, क्योंकि बच्ची को कफ ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, और जब जब वो खांसती थी तो उसको खांसी चलती थी और उल्टी हो जाती थी। तो एपिकॉक 30 इस सिम्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। एपिकॉक 30 हमने 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम थोड़े से पानी में डाइल्यूट करके उसको लेने के लिए दी थी फॉर 15 डेज। थर्ड मेडिसिन जो मैंने प्रिस्क्राइब करी थी बेबी को वॉज WSI श्वाबे कंपनी का ट्यूसिस्टिन कॉफ सिरप आता है, जो एक बहुत ही अच्छा डीकॉन्जेस्टेंट है, चेस्ट से कॉन्स्ट्रिक्शन और जो कंजेशन होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। उसके अंदर सारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनका एक्शन लंग्स के ऊपर है। जितने भी कॉफ वाले पेशेंट होते हैं और या फिर निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस के भी जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली बच्चे, उनको मैं ये ट्यूसिस्टिन कफ सिरप ज़रूर एडवाइस करती हूँ। मैं इसकी पिक्चर ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। टेस्ट इज़ वेरी गुड और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एक्शन इसका बहुत अच्छा है, कोई सिडेटिव नहीं है इसके अंदर, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। सो ये जो सिरप है ये मैंने 5 ml आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेने को बच्ची को एडवाइस किया था दिन में 3 बारी। और जो 4th होम्योपैथिक मेडिसिन मैं लेने को दी थी बच्ची को वो थी SBL कंपनी का अल्फ़ा पीडियाट्रिक टॉनिक, जो एक बहुत ही अच्छा जनरल हेल्थ टॉनिक है बच्चों के लिए। इसका पीडिया रेंज टॉनिक अलग आता है, उसकी भी पिक्चर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। ये मेडिसिन मैंने दी थी, पीडिया टॉनिक भी 5 ml मैंने दिया था, जो कि बच्चे को खाने के बाद लेना था दिन में 3 बारी। ये मेडिसिन जो 2 टॉनिक्स हैं, एक कॉफ सिरप और ये अल्फ़ा टॉनिक, ये मैंने पूरे 2 महीने के लिए दिया था। बाकी एपिकॉक 30 और एंटिमटार्ट 1 महीने के लिए दी थी। ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद मैंने 15 डेज़ के बाद बुलाया था बच्ची को फॉलोअप के लिए, जिसमें उसका ऑन ऑस्कल्टेशन, जब हमने चेस्ट ऑस्कल्टेट किया उसको, जब सुना तो 50 to 60% आराम था। वीजिंग बहुत कम थी, गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा कम थी। बच्ची रात में उसको सफोकेशन था बट पहले जितना नहीं था, 5 से 6 घंटे वो आराम से सो रही थी। नेज़ल ब्लॉकेज जो है वो कम था, नाक से सांस लेना उसने स्टार्ट कर दिया था। जो उल्टी हो रही थी और स्पेशली जो कफ़ की उल्टी हो रही थी, उसको कफ़ के साथ वाली जो उल्टी हो जा रही थी उसमें बहुत आराम था। वो ऑलमोस्ट 10% बची हुई थी, इतना ज़्यादा आराम था। बच्ची ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था, उसे भूख बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बनना स्टार्ट हो गई थी। 15 डेज़ के लिए हमने सेम प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट किया और उसके बाद हमने बुलाया उसको फॉलोअप के लिए। 1 महीने के बाद जब बच्ची हमारे पास आई तो वो कम्प्लीटली क्योर्ड थी। देयर वाज नो फीवर, देयर वाज नो चेस्ट कंजेशन, कोई वॉमिटिंग नहीं थी कफ वाली, देयर वाज नो डिस्निया, सांस लेने में से कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई सफोकेशन नहीं था। पूरे 6 से 8 घंटे रात में वो सो रही थी बिना बीच में जगे। ऑस्कल्टेशन पे हमको चेस्ट बिल्कुल क्लियर मिले, वहाँ पे कोई रेटलिंग नहीं थी, कोई वीजिंग नहीं थी, किसी भी किस्म का कोई साउंड नहीं आ रहा था, बिल्कुल क्लियर चेस्ट थे। इसके साथ साथ खाना पीना बहुत अच्छे से खा रही थी बच्ची। उसको मोशंस रेगुलर हो गए थे, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था बिकॉज़ वो खाती पीती बिल्कुल अच्छे से नहीं थी, पानी नहीं पीती थी, उसको भूख नहीं लगती थी, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत था। वो प्रॉब्लम उसका पूरी तरीके से सॉल्व हो गया था। तो ओवरऑल जो पूरा केस है, जो पूरी कंप्लेंट्स थी, जो पूरी रेस्पिरेटरी इलनेस थी, वो बहुत अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टेस्टिमोनियल वीडियो, आप इसे ज़रूर देखें। क्या नाम है बच्ची का? क्या समस्या थी इसको? खर्राटे की आवाज बहुत अधिक आती थी रात में सोते टाइम। सोते समय
और क्या परेशानी थी? सांस नहीं ले पाती? सांस नहीं ले पाती, सोते समय वो व्याकुल हो जाती थी, एकदम बेचैनी से उत्पन्न हो जाती थी कई बार। कितने टाइम से थी उसको ये समस्या? ये बचपन से ही रहा। अच्छा। मैंने कई बार कई डॉक्टर को दिखाया, तीन डॉक्टर को दिखाया। कुछ आराम मिला था? कुछ नहीं, मेरे हिसाब से कुछ आराम नहीं मिला था। जब जब से आपने इलाज किया तो उसको पूर्ण रूप से ठीक ही हो गया फिर मिला करके। बुखार तो नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं। खांसती है रात में? नहीं, अब कुछ नहीं होता। सांस लेने में तो कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अभी पूरी तरीके से ठीक है? हाँ। कोई और दवाई खाती है साथ में? नहीं, कोई दवा नहीं खाती। आप ही की दवा से मैडम, सब इसमें विश्वास हुआ है। चलिए, तभी तो मुझको विश्वास हुआ है ना, तभी तो मैं। ठीक। तो दोस्तों ये था टेस्टिमोनियल वीडियो और दिस वाज द केस विच गेव मी इमेंस हैप्पीनेस। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव हैं, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप उन्हें सिम्टम्स के बेस पे और बहुत अच्छी तरीके से सेलेक्ट करके करेक्ट डोजेज में, करेक्ट पोटेंसी में जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को और पेशेंट उन्हें फेथफुली ट्रस्टफुली जब लेते हैं तो इतने अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं निमोनिया से, या बहुत लंबे समय से रेस्पिरेटरी इलनेस है, या पास्ट में बचपन में कभी निमोनिया हुआ था उसके बाद उनका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, कफ कोल्ड वाला, या बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी बनी हुई होती है या बार बार होती है, तो आप हमसे ई कंसल्टेशन ज़रूर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ई कंसल्टेशन का प्रोसेस मैं नीचे डिटेल में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें मैसेज करेंगे तो एक वेलकम मैसेज आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. Also don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, stay safe. Take care of yourself and your families. Love you all.